हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे रिएक्ट जेएस में पार्टिकल्स एनिमेशन। जो कर्सर है माउस का वो देखो, वहां पर जितने भी पार्टिकल्स है इसकी तरफ मूव हो रहे हैं। तो जैसे मैं माउस को मूव करूंगी ना तो इसकी एनिमेशन देखना। मैंने इसमें हॉवर इफेक्ट भी लगाया है। तो थोड़े से पार्टिकल्स ऐड होने दो, बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। सारे के सारे पार्टिकल्स इसके साथ चिपक रहे हैं। अब इसको मूव करते हैं तो ये देखो ऐसा इफेक्ट आएगा। जैसे हम यहाँ पर माउस ऐसे रख देंगे ना, सारे पार्टिकल्स इसके बीच ऐड हो जाएंगे, फिर से यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स की एनिमेशन बनाएंगे हम कैनवास के बीच रिएक्ट जेएस के साथ। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं कंप्लीट बताऊंगी कैसे करना है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एक बना लो कॉन्स्ट ऐप नाम का बना देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। चलिए, सबसे पहले हमने लगाना है कैनवास। तो कैनवास के बीच ऐसे भी लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही लगा देती हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट लगाओ कैनवास। इसको यहाँ पे बंद कर दो, ये वाली ब्रैकेट ये इधर आ गई। चलिए, ये वाला जो कैनवास है, मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम पिछली वीडियो में एनिमेशन करवाई थी। तो यहाँ पर मैं एक लिखूंगी रेफरेंस वेरिएबल। तो इसको हम आर एफ रेफरेंस बोलते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये वाला एक वेरिएबल है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख दो। तो मैं यहाँ पे कैनवास रेफर लिखूंगी। बेसिकली हम यही ज्यादा यूज करते हैं। एक इसको स्टाइल दे दो कैनवास को। बैकग्राउंड कलर जहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ, सीएसएस की इसकी कोई कोडिंग नहीं है, मैं डायरेक्ट कलर लगा रही हूँ। बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए ब्लैक सा कलर लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ये वाला। तो ये ब्लैक कलर अपन यहाँ पे बन जाएगा जो भी कैनवास आएगा। रिफ्रेश होने देते हैं, जब खुद ही कर देते हैं। चलिए, ये आ गया। चलिए, अब यहाँ पर कैनवास हमने डिफाइन करना है। जस्ट हमने कलर ऐड किया है, कैनवास को हमने डिफाइन नहीं किया। टॉप पे चलो, कॉन्स्ट, पहले वो वाला वेरिएबल डिफाइन करो कैनवास रैप, नहीं तो आपके पास एरर आएगी। यूज रैप लगाएंगे तो ये इंपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो गया। रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। नल, बिल्कुल इसको नल खाली छोड़ दो। इसको कॉन्स्ट लगाओ, इसके बीच एक दूसरा पार्टिकल्स का वेरिएबल बनाओ। कितने पार्टिकल्स बनाने हैं इसी के साथ हम डिफाइन करेंगे, 100 200 जितने भी बनाने हो। यहाँ पे ऐड करो यूज इफेक्ट। अब ये यूज इफेक्ट हम हर एक प्रोजेक्ट में ऐड नहीं करते। यूज इफेक्ट एक हुक ही है रिएक्ट जेएस में, जो टाइम टू टाइम अपडेशन के लिए यूज होती है। अपडेट मैंने करना है अभी, मतलब मेरे पास जो पार्टिकल्स है अभी अपडेट होने चाहिए। तो सिंक्रोनाइज्ड डाटा होता है एक, उसी के लिए यूज इफेक्ट यूज करते हैं। टाइम टू टाइम हमने अपडेट करना है। तो मैं चाहती हूँ मैं पार्टिकल्स अभी क्रिएट करूँ तो वो साथ साथ में अपडेट होते रहे, टाइमिंग वगैरह सब कुछ साथ साथ में, एनिमेशन भी ऐड होती रहेगी। तो हर एक प्रोजेक्ट में जो यूज नहीं किया जाता यूज इफेक्ट, तो इसमें हम लगाएंगे क्योंकि हमने लाइव अपडेट करने अपने पार्टिकल्स। सबसे पहले कैनवास को हमने डिफाइन करना है। कैनवास रेफ, ये डॉट करंट ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आ जाओ कॉन्स्ट, एक CTX बना लो। CTX यहाँ पर 2D लिखना है, सेम ये वाली लाइन बेशक आप याद कर लो, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद कॉन्स्ट कलर्स हमने मेंशन करने हैं। पिछले बार पहली जो हमने एनिमेशन बनाई थी उसमें एक ही कलर था, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करूंगी मल्टीपल कलर्स। एरे के साथ हम यूज करेंगे। कलर्स लिखो कौन सा चाहिए, मैं नाम भी लिख सकती हूँ, कोड भी लिख सकती हूँ, या ऐसे आप हैश टैग लगा के कोई कोड भी लिख दो। मैं आज नाम ही लिखूंगी, येलो। और यहाँ पर लिखो, एक ब्लू ऐड कर देते हैं, एक वाइट। जितने ज्यादा कलर ऐड करते जाएंगे एनिमेशन उतनी ज्यादा सही बनती जाएगी। ब्लैक नहीं रखेंगे क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है। और लाइट सा रख देते हैं, लाइट ग्रीन रख के देख लेते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। ये हो गए कलर्स। लेट, अब जहाँ पर एक वेरिएबल मैं ऐड करूंगी माउस नाम का। नाम इसको कोई भी दे दो, इसका काम क्या रहेगा, माउस को वो चेक करेगा ये है कहाँ पे। पहले इसको अनडिफाइंड मेंशन कर दो, अनडिफाइंड लिखेंगे यहाँ पे। ये अनडिफाइंड एक वेरिएबल है, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। यहाँ पे भी अनडिफाइंड लिख दो। अब यहाँ पर ये वाले एक्स एंड वाई एक्स यूज करेंगे, जो हम माउस मूव करेंगे ना वहां पर कुछ ना कुछ वो माउस की तरफ पार्टिकल्स मूव हो रहे थे ना। तो और जैसे मैं माउस मूव कर रही थी पार्टिकल सारे सेपरेट हो रहे थे, ये चेक करेगा माउस कहाँ पे है। तो उसके लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ,
सबसे पहले इसको बोलो कैनवास कितना बड़ा आपने लगाना है, कैनवास डॉट विड्थ जितनी मर्जी रख लो, मुझे तो पूरी विंडो में चाहिए। जो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है इनर विड्थ सेम इतनी चाहिए। अब यहाँ पे लिख दो हाइट, जो मेरे कैनवास की हाइट उतनी चाहिए जो मेरे विंडो लैपटॉप की हाइट है, तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। एरर्स आनी है तो पीछे हमारे बैकग्राउंड पे कलर बन चुका है, तो बाकी तो एरर आनी है क्योंकि कोड अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया कोड कंप्लीट। अब यहाँ पर जो है कैनवास, ये वाली ब्रैकेट सारी ओके है ना, बस सही है। इसको हम कर देते हैं एंटर, इसका अभी कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे आपने दो फंक्शंस बनाने हैं। किसी भी एनिमेशन को परफॉर्म करने से पहले हम ना ये दो फंक्शन बना लिया करते करेंगे। आप भी ऐसा ही करना, क्योंकि आप अगर चाहते हैं ना साथ साथ आपको आउटपुट दिखे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कितने मुझे पार्टिकल्स चाहिए, तो जब तक ये हम इसको बताएंगे नहीं कितने पार्टिकल्स चाहिए तो आपको पार्टिकल्स नजर नहीं आए। उसके लिए मुझे फॉर लूप लगानी पड़ेगी। तो फॉर लूप के पीछे लगाओ लेट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होनी है। अब यहाँ पे मैं 100 लिख रही हूँ, आप जितने मर्जी लिखो, बाद में इंक्रीज कर देंगे हम इसको। और यहाँ पे लगाओ फॉर लूप पार्टिकल्स वाला वेरिएबल डॉट पुश करना होता है, इंसर्ट कर दो इसको कैनवास के बीच न्यू। अब यहाँ पे एक क्लास लिखनी है, नाम इसका कोई भी दे दो, तो पार्टिकल्स पी कैपिटल, तो ये एक क्लास है पार्टिकल, ऐसा रहने देते हैं। ये आपने एक फंक्शन बना देना है इनिट का, इसको कॉल करो ऐसे। एक हो गया फंक्शन, तो इसको कॉलिंग बोलते हैं। ये हमारा क्लास नेम है, चेंज हो जाएगा, जो मर्जी लिख लो। न्यू चेंज नहीं होगा, पुश चेंज नहीं होगा। ये आपका वेरिएबल है पार्टिकल्स। ये हमने इसको बताया था ना पार्टिकल्स क्रिएट करने हैं, तो इसके बीच एरे के साथ सारे पार्टिकल्स क्रिएट हो जाने हैं। और जहां पर एक फंक्शन हो गया, अब इसमें एनिमेशन भी ऐड कर देंगे। साथ में इसके एक फंक्शन बना लो एनिमेट का। एनिमेशन लगाने के लिए हमारे पास बना बनाया एक मेथड है, बस इसको कॉल कर दो। यहाँ पे लिखो एनिमेट, कहाँ पे एनिमेशन लगानी है, जे वाले फंक्शन पे। इसको कॉल कर दो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। तो ये दो फंक्शन हमेशा यूज होने ही है, अगर आप ऐसी एनिमेशन बनाते हैं पार्टिकल्स वाली, तो वहां पर होने ही है यूज। तो इसको आप पहले ही बना के रख लिया करो। अब यहाँ पर सारा काम है इस क्लास का। क्लास को कॉपी कर लो, यहाँ पे इधर ही कर देते हैं। क्लास की वर्किंग करने से पहले हम कैनवास को ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पर पहले चलते हैं। क्लास नाम लिखो, वो वाला जो क्लास नाम अभी हमने बनाया है, इसी के बीच सारी कोडिंग आनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, जो ड्रॉ नाम आप दे दो, एक फंक्शन बोल लो इसको। ड्रॉ करना है और जे वाला कोड क्लास के बीच ही आना चाहिए। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ctx डॉट बिगिन पाथ। अगर आपको पता होगा, मैंने कैनवास के पीछे सारी शेप्स क्रिएट करनी बताई थी, तो वहां पर मैंने बताया था सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करने का फॉर्मूला लिख रही हूँ। ये वाला मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो जो ये वाला कोड हमने लगाना है, दिस डॉट एक्स, ये वाला एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है। दिस डॉट एक रेडियस यूज करेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉल्स लगाने की जरूरत नहीं है हमें, इसको मैं हटा देती हूँ। ये वाला जो एक्स वाई है हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, ये देखो, ये वाले एक्स एंड वाई दोनों को यूज करेंगे, इसी को बस यूज करके एनिमेशन बनाते रहेंगे। इसने हमें एक सर्कल बना के देना है। सर्कल को लिखो ctx डॉट फिल स्टाइल, उसका बैकग्राउंड कलर भी देना है, तो मैं यहाँ पे फिल स्टाइल लिखूंगी दिस डॉट कलर। तो ये वाला जो वेरिएबल है हमने कलर्स ऐड किए है ना, इसके साथ मैच करना चाहिए, कलर्स है तो यहाँ पे कलर्स लिखो। सारे कलर्स एक एक करके सारे कलर्स ये पिक कर लेगा, तो हमें यहाँ पर कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं। कलर ctx डॉट फिल कर दो, ये सर्कल बनाने का एक मेथड है। ctx डॉट क्लोज कर दो पाथ को, इसके साथ हमारा हो जाएगा सर्कल क्रिएट। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, साथ साथ में चेक करते जाएंगे एरर्स, ना तो कोई यहाँ पे आउटपुट है। अभी आई एरर, चेक कर लेते हैं एरर, ctx डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे चलते हैं, चेक कर लेते हैं। ये सब कुछ हमने डिफाइन किया होता है, तो इस डिफाइन करना इसको बोलते हैं, कॉन्स्ट के साथ ये डिफाइन कर दिया है हमने। तो वो वाली जो एरर बोल रहे हैं ना, वो ये नहीं है कि आपने इसको कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ डिफाइन नहीं किया। ये एरर है इसका इसका स्कोप। स्कोप होता है यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट है, किसी पर्टिकुलर ब्रैकेट के बीच है इसका स्कोप होता है, वो उसको मिल नहीं रहा वेरिएबल। ये वाली एरर अपने आप चली जाएगी जब इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल जहाँ पे आ जाओ, ये पार्टिकल्स वाली क्लास है ना, कंस्ट्रक्टर बनाओ एक।
ये इसका सिंटैक्स ही है, हम ऐसे ही बनाते हैं। दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडमली हमने पिक करनी है सारे के सारे पार्टिकल्स, तो हमें रैंडम रैंडम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यूज कुछ भी फिक्स नहीं है, जो मर्जी लिखो, बस वैल्यू लिखनी है। हाइट विड्थ वगैरह, उसकी टाइमिंग स्पीड क्या है, वो सब कुछ हमने मेंशन करना है। दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे बनाएंगे पहले मैथ डॉट रैंडमली हमने क्रिएट करने हैं, मल्टीप्लाई कर लो कैनवास डॉट विड्थ। ये वाला जो एक्स है कैनवास की विड्थ के लिए यूज होगा, उसकी विड्थ पे हमने पार्टिकल्स क्रिएट करनी है। सेम ऐसे ही एक वाई लगाओ, ये हाइट के लिए यूज होगा। एक्स एंड वाई, विड्थ एंड हाइट दोनों के ऊपर हमें नजर आने चाहिए सारे पार्टिकल्स। दिस डॉट बेस कलर, इसकी सी कैपिटल आएगी। बेस कलर इज इक्वल टू, जो मेरे पास कलर्स वाला वेरिएबल है वहां से कलर उठा लेगा, मैथ डॉट रैंडमली कलर पिक कर लेगा। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। कलर्स कैसे लगाने हैं, रैंडमली पिक करनी है, जो मैंने सारे कलर्स लिखे हैं ये वाले सारे पिक करने हैं, वो भी रैंडमली। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी रैंडमली पिक कर लो, किसको पिक करना है, कलर्स। तो डॉट लेंथ इसलिए लगाया है, वो चेक कर लेगा कितने कलर्स है। यहाँ पे पहले ये आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे लास्ट पे आ जाएंगे जहाँ पे लेंथ खत्म हो गई, उसके बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट करेगा। इसलिए वो लेंथ चेक करेगा कितने कलर्स है टोटल। कलर्स भी पिक हो गए, और इसमें ऐड कर देते हैं दिस डॉट दिस डॉट कलर, ये एक नया वेरिएबल है कलर का, जो पहला था वो कलर्स था, इज इक्वल टू दिस डॉट बेस कलर। जो भी बेस कलर में होगा उसको इस कलर वाले वेरिएबल में हम रख देंगे। दिस डॉट स्पीड भी देखनी है, कितनी स्पीड चाहिए, स्पीड एक्स, ये वेरिएबल है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। स्पीड कैसे करेंगे, मैथ डॉट रैंडम, रैंडमली स्पीड पिक करनी है, मल्टीप्लाई कर लो किसी भी वैल्यू के साथ। यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रख लो, चेंज कर देना, स्पीड चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर सेम वाई एक्सिस पे ही करेंगे, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये वाला सेम कोड आएगा, वाई एक्सिस बस यहाँ पर लिखना है, उधर यहाँ पर मेरे पास एक स्पीड एक्स पे रहेगा। जो एक्स वाले पार्टिकल्स है, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाले पार्टिकल्स, उनकी स्पीड भी मेंशन करनी है। सेम स्पीड वाई वाले जो पार्टिकल्स है, मतलब टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप, दोनों का स्पीड हम सेम ही मेंशन करेंगे। अलग कर देंगे तो कोई स्लो चलेगा, कोई फास्ट चलेगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास ड्रॉ वाला, ये क्रिएट हो गया हमारा। इसको हम हटा देते हैं, जहाँ पे आ जाओ, ये वाला हमारा ड्रॉ वाला इधर फंक्शन क्रिएट हो गया ना। यहाँ पे आ जाओ, अपडेट वाला एक बनाएंगे। अपडेट मतलब अब जो जो मैं क्रिएट करते जाऊंगी पूरे कैनवास के पीछे अपडेट होता जाए। दिस डॉट एक्स, अब यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था जी क्यों लगाते हैं। दिस डॉट स्पीड एक्स, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी अपडेट में, मेरे पास जो एक्स है उसके बीच वैल्यू किसकी आएगी, जो भी स्पीड एक्स रहेगी। स्पीड एक्स में मैंने इसको बोला है कि इतनी स्पीड रहेगी, इसकी प्लस इज इक्वल टू रहेगा, जो भी वैल्यू पिछली वैल्यू होल्ड की है उसको अगली वैल्यू के साथ प्लस करता जाए। ऐसा नहीं है इसकी अगर वैल्यू 10 है तो 10 ही होल्ड करेगा, 10 के बाद अगर स्पीड चेंज हो गई 5 हो गई तो 10 प्लस 5 करेगा, ऐसे। तो सारी वैल्यू से होल्ड करेगा। अगर इज इक्वल टू अकेला लगा देते हैं तो एक ही वैल्यू इसके अंदर काउंट होनी है। सेम ऐसे ही वाई के लिए अपडेट करो, दिस डॉट वाई को भी अपडेट कर दो स्पीड वाई पे। इफ दिस डॉट एक्स प्लस दिस डॉट रेडियस ग्रेटर देन हुआ कैनवास डॉट विड्थ से, और दिस डॉट एक्स माइनस हुआ दिस डॉट रेडियस, देन क्या करेंगे, लेस देन 0। अब देखो ये कोड हम लगा क्यों रहे हैं, पहले यहाँ पे इसकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लो। यहाँ पे लगाओ दिस डॉट स्पीड एक्स जो भी है उसको इज इक्वल टू माइनस कर दो माइनस दिस डॉट स्पीड एक्स। ये पता क्या कोड है, ये लगाना भी जरूरी है। मेरे पास जो भी एनिमेशन है ना,
जितने भी पार्टिकल्स है वो कैनवास के बाहर नहीं जाने चाहिए। तो मैंने ये पहले भी बताया था, सारे पार्टिकल्स इसके बीच ही रहने चाहिए, बीच में घूमते रहे जिधर मर्जी घूमे, लेकिन इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। जब भी वो इस किसी भी एज के साथ टकराएंगे ना, तो वो माइनस में आ जाएगी, स्पीड उनके माइनस में हो जाएगी, माइनस मतलब वो बैक आ जाएंगे, तो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये कोड लगाना जरूरी है, नहीं तो सारे पार्टिकल्स कैनवास के बाहर चले जाएंगे तो हमें नजर कुछ भी नहीं आना। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, सेम ऐसे ही वाई का लगाओ। यहाँ पर चेंज क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर हाइट लिखो, जिधर एक्स है उसको वाई कर दो, रेडियस सब सेम रहेगा और स्पीड वाई। ये जितने भी वाई एक्स पे अलग से पार्टिकल्स बने हैं, वाई पे अलग बने हैं, इसीलिए हम दोनों को ही मेंशन करेंगे कि दोनों ही कैनवास के बाहर नहीं जाने चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ पर चेक करेंगे, फिर इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, कैनवास इज नॉट डिफाइंड। कैनवास कलर सीटीएक्स जितने भी कैनवास के मेरे पास सारे के सारे हैं ना, वेरिएबल्स क्रिएट किए, वो उसको मिल नहीं रहे। तो ये वाला जो कैनवास हमने लास्ट में लगाया ना, इधर डॉटर लाइन है, मतलब इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। अगर हम रिटर्न के साथ कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा देना, तो हमें यहाँ पर एक ही लाइन में कोड लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर पूरी लाइन साफ हो गई, पहले डॉटर लाइन आ रही थी, अब सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो अब यहाँ पर मेरे पास फिर से सेम एरर, कैनवास, कोई बात नहीं, इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, जल्दी से चेक कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, कैनवास से ये वाला भी चेक कर लेते हैं, रेफ जो हमने यूज किया है, जहाँ पे डिफाइन होना चाहिए। तो ये वाले जो हमारे पास सी टी एक्स कलर माउस है, ये अभी तक इसको मिले ही नहीं, डिफाइन नहीं हुए। पहले तो ये वाला हटाओ, ये अपने आप आ गया मेरे पास, अगर आपके पास भी होगा तो उसको हटा दो, नहीं तो वो एरर क्रिएट करके देगा। यहाँ पे बस छोटी सी एरर है। ये पता है इस चीज का मतलब क्या होता है, डिफाइन करने के दो मतलब होते हैं। अगर ये वाली एरर आ रही है ना, कैनवास नॉट डिफाइंड, एक तो होता है कि हमने ऐसे कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ इसको क्रिएट नहीं किया, कॉन्स्ट लगा के इसके साथ इसको डिफाइन नहीं किया, एक ये हो गया, ये मैंने क्रिएट कर रखा है। तो दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो देखो, इस ये इसको ना इसका एरिया नहीं मिल रहा, मतलब ये वाली ब्रैकेट है ना, जहाँ पे जहां से लेकर जहां तक इसको मैंने डिफाइन किया है, इसको मैं सी टी एक्स को इस एरिया से, इस स्कोप से बाहर यूज कर रही हूँ। इसको हम लोकल और ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। तो ये इसको मिल ही नहीं रहा, ये वाला सी टी एक्स यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ना, इस ब्रैकेट से बाहर, उसको मिल ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स वाला ये वाली जो क्लास क्रिएट कर रखी है ना, कहाँ तक है ये, जिधर खत्म होती है ना कोडिंग, ये वाली ब्रैकेट इसके बाद बंद कर दो बस। ये वाली ब्रैकेट, ये हमारे यूज इफेक्ट की ब्रैकेट है, तो सारा कोड इसके बीच आ जाएगा। यहाँ पे आके बंद कर देते हैं, रिफ्रेश कर लो। अब देखो, अब सही है। अब यहाँ पर पार्टिकल वाला हम चेक कर लेते हैं, इसका जो नाम है, ये देखो इसका नाम मुझे लगता है गलत है, पार्टिकल वाला। अब ये इसको क्लास नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, अब इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास सेम इश्यू आया है, पार्टिकल्स इसको क्लास नहीं मिल रही। ये जो अभी हमने ब्रैकेट जहाँ पे बंद की है ना, अब इसको हम लास्ट में जाके बंद कर देंगे। ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसको उठा के, ये पार्टिकल्स वाले जो हमने ये वाले फंक्शंस वगैरह बनाए हैं, सब कुछ यूज इफेक्ट के बीच लगाओ। इसको हम यहाँ पे इधर रिटर्न के ऊपर बंद कर देते हैं। अब चेक करते हैं, पार्टिकल इज नॉट डिफाइंड, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं खुद से। तो अब सही है। तो मेरे पास यहाँ पे कैनवा आ गया, पहले रिफ्रेश नहीं हुआ था। अब यहाँ पर आपने देख लेना, ब्रैकेट सारी, पूरा जो यूज इफेक्ट है ना, सारी कोडिंग इसके बीच आनी चाहिए। ये वाला जो यूज इफेक्ट है, पूरा कोड इसके बीच आना चाहिए, इसको ये कैनवास के ऊपर जाके बंद कर दो बस। तो ये वाली आउटपुट आ जानी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ही आ जाओ। हम थे जहाँ पे अपडेट कर रहे थे इसको, जो भी हमने अपडेट वाला ये फंक्शन बनाया ना, इसको हम एनिमेशन के बीच ऐड कर देंगे। ये वाला जो एनिमेशन वाला है, इधर लिखो, जो भी पार्टिकल्स है मेरे पास, डॉट फॉर ईच के साथ हम ऐड करेंगे। फॉर ईच पार्टिकल्स, एक नया वेरिएबल बनाना है, तो पार्टिकल नाम दे देते हैं इसको, एरो फंक्शन बनाओ। तो पार्टिकल्स डॉट, ये वाला पार्टिकल अभी जो हमने क्रिएट किया वो आएगा अपडेट।
अपडेट फाइल वाले फंक्शन को कॉल कर दो। ध्यान से देखो, जे वाला जो पार्टिकल है जी, यहाँ पे मैंने अभी क्रिएट किया है, ये पार्टिकल्स जो हमने ऊपर हमारा मेन वेरिएबल क्रिएट किया था। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। बस सही है, कोई एरर नहीं आनी चाहिए हमें। अब शो होने वाली है हमारे पार्टिकल्स। साथ में जहाँ पे लगाओ ctx डॉट, क्लियर करना है हमने कैनवास। एनिमेशन के बाद लिखेंगे, तो ये जरूरी होता है। जहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर करना है रेक्ट। तो यहाँ पर कैनवास विड्थ और कैनवास हाइट, बस इतना ही लिखना है। अपने आप पूरा कैनवास क्लियर होता रहेगा, हमारी एनिमेशन बनती रहेगी। तो ये कोड लगाना जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट, अभी हमने जहाँ पे ड्रॉ वाला भी एक बनाया था ना, हमारा जो मेन है जिसने ड्रॉ करके देनी है, पहले हम इसको भी कॉल कर देते हैं। इधर ही करके देख लेते हैं, क्योंकि इसकी वर्किंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करेंगे तभी हमें कुछ शो होगा, लेकिन अभी डिफाइंड नहीं है ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। इसको हम अपडेट वाला है, अपडेट वाले के बीच कर देते हैं। यहाँ से लेके अगर मैं जहाँ पे इसको कॉल कर दूं, नहीं, जहाँ पे नहीं होगा। हमें इसका एरिया यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा कोई। ये रहा मेरे पास ड्रॉ का एरिया। हमारा ड्रॉ वाला जो फंक्शन है वो यहीं पे ही अपडेट वाले फंक्शन के बीच ही आना है। तो यहाँ पर मैंने दिस लगाया है ना, हम दिस कीवर्ड के साथ ही इसको यूज करेंगे। अब देखो ध्यान से लगाना कहाँ है। ये वाली है इफ की ब्रैकेट, ये वाली है इफ, ये वाली की ब्रैकेट। इसके बाद लगाएंगे, मैं जहाँ पे लिखूंगी दिस डॉट ड्रॉ, क्योंकि इसको कॉल करना जरूरी है। जब तक कॉल नहीं करेंगे फंक्शन वर्किंग में नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं ना, पार्टिकल्स बन चुके हैं। अब इसने कलर्स वगैरह नहीं उठाए, तो मेरे पास यहाँ पे कलर्स के नीचे का लाइन थी, तो ये वाला ये उठा नहीं रहा, मतलब ये इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे लिखो कलर, तो मैंने जहाँ पे कलर्स लिखा हुआ है, कलर आना है। क्योंकि सारे हमने बेस कलर पूरे यहाँ पर कलर वाले वेरिएबल में लिख दिए, इसलिए वो कलर्स नहीं ऐड हुए। तो ये देखो एनिमेशन बन गई, मल्टीपल कलर्स इसने ऐड कर लिए। अब इसमें माउस वाली एनिमेशन ऐड करनी है, कि सारे के सारे पार्टिकल्स माउस की तरफ मूव हो जाए। हमने जाना है सेम अपडेट वाले पे, तो यहाँ पर ही लगेगा। अपडेट वाला हमारा मेन फंक्शन रहेगा। लगाना किधर है, ये वाली जो इफ की ब्रैकेट है इसके बाद ही लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने ऐड क्या करना है, इफ कंडीशन लगाओ। ऐसे कर लो इसको। माउस जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था ना, माउस डॉट एक्स माइनस दिस डॉट एक्स को लेस देन कर दो 50। ये वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, बस कोई वैल्यू लिखनी है। एंड माउस डॉट एक्स को माइनस कर दो दिस डॉट एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे -50। ये जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे एनिमेशन वैसी ही बनती जाएगी। ये पूरा कोड चेक करेगा कि हमारा माउस क्या पार्टिकल्स के क्लोज है कि नहीं। तो वो चेक करेगा कि पार्टिकल कितनी दूर है, तो इसके साथ वैल्यू के साथ वो चेक कर लेगा। एंड हम लगा रहे हैं, क्योंकि एंड के बीच मल्टीपल कंडीशन से ट्रू होनी चाहिए। माउस डॉट बाई पे सेम लगाओ, माइनस दिस डॉट, पहले एक्स लगाया था अब हम बाई लगाएंगे, डॉट बाई लेस देन कर दो 50। वैल्यू आप सेम एक्स एंड वाई के लिए सेम रखना। अगर आप 40 या 30 रखते हैं सेम रखना। माउस डॉट वाई को माइनस दिस डॉट वाई ग्रेटर देन कर दो -50। तो ये पूरा कोड चेक करेगा कि हमारा माउस किधर है और पार्टिकल्स कितने हैं, डिफरेंस कितना है उसमें। ये जस्ट अभी हमने कंडीशन लगाई है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने के बाद क्या होगा वो अभी हमने बताना है। जहां पे लगाओ इफ दिस डॉट एक्स लेस देन है माउस डॉट एक्स से, एंड दिस डॉट एक्स ग्रेटर देन है 0। अब यहाँ पर दिस डॉट एक्स क्या है, हमारे पार्टिकल्स, माउस हमारा माउस का जे वाला कर्सर, ये दोनों किधर है वो चेक कर लेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, दिस डॉट एक्स को प्लस इज इक्वल टू कर देगा 2। अब ये आपकी मर्जी है 2 कितना लिखना है, वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो वो इसके साथ इसकी तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही कॉपी कर लो, इसकी वैल्यू हम बाद में चेंज करके देखेंगे। यहाँ पे बस बाई ऐड कर दो, यहाँ पे बाई, जहाँ पर एरर आ जानी थी दिस डॉट आएगा, डॉट
और यहाँ पर आ गया y, ये वाला जो y है इसको माइनस करेंगे। तो जहाँ पर जार से माइनस करना, x प्लस में रहेगा, y वाला माइनस में, दोनों ऑपोजिट रहेंगे। यहाँ से बाहर आ जाओ। सेम अब एक और लगाओ इफ कंडीशन, दिस डॉट बाई लेस देन होगा y, और यहाँ पर भी दिस डॉट y लगाओ और ग्रेटर देन हो गया 0। तो यहाँ पे जस्ट हम दिस डॉट y को एक बार प्लस कर देंगे। पहले हमने माइनस किया है, अब हम प्लस कर देंगे। आप दोनों को चेंज करके देख सकते हैं। ये कोड हो गया। पहले इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट कोई एरर। तो अभी हमारे पास चेक करते हैं माउस को। अब हमें इसको एक और कोड ऐड करेंगे, एक और कंडीशन प्लस, जहाँ पे ऐड करो बाई को हमने प्लस कर दिया है, इफ लगाओ, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, दिस डॉट वाई हाइट के लिए हम लगाएंगे, यहाँ पे लगाओ दिस डॉट वाई लेस देन हुई कैनवास हाइट, कैनवास डॉट हाइट। तो ये जो कैनवास की हाइट रहेगी उससे बाहर ना जाए और यहाँ पर ही रहे, और दिस डॉट वाई को माइनस कर दो। अब ये पूरी एनिमेशन परफॉर्म नहीं होगी अभी, क्योंकि हमने इवेंट लिसनर नहीं लगाए। मतलब इसको हमने अभी तक बताया नहीं है कि माउस मूव करने पे होना है या कैसे होना है। जहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, कैनवास डॉट एड इवेंट लिसनर लगेगा, तब इसको पता चलेगा हमने करना क्या है। इवेंट लिसनर कौन सा लगाना है, माउस मूव। तो जहां पर एक पैरामीटर पास कर दो, कोई भी नाम दे दो, इवेंट कंप्लीट लिख देते हैं और इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवेंट लगा दो, इसको बोले जब माउस मूव होगा तो क्या होगा, माउस डॉट एक्स में जो भी वैल्यू है, इवेंट डॉट एक्स, इवेंट डॉट एक्स की जो भी वैल्यू है माउस वाले में चली जाए, ठीक है। सेम ऐसे ही माउस डॉट वाई इज इक्वल टू इवेंट डॉट वाई। तो ये माउस मूव करने पे कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा। रिफ्रेश, अब देखो पार्टिकल्स देखो, ये देखो मैं माउस से मूव कर रही हूँ, ये पार्टिकल्स देखो इसकी तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए। थोड़ा सा वेट करते हैं। अब इसको ऐसे बिखेरना है, ये देखो हो गया। अब क्लियर करना चाहते हैं, वैसे तो हमारी एनिमेशन हो ही गई है कंप्लीट। इसको ना आप क्लियर कर सकते हैं एनिमेशन को, यहाँ पे रिटर्न कर दो। ये जरूरी नहीं है लगाना, कैंसल एनिमेशन, एनिमेशन फ्रेम कैंसिल कर दो, एनिमेट। तो ये जो एनिमेट हमारा वो एनिमेशन के बीच हमने एक फंक्शन बनाया था ना, उसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कैसे करनी है, कैनवास डॉट रिमूव, इवेंट लिसनर को रिमूव कर दो। कौन सा, माउस मूव, जो भी हमने इवेंट लिसनर बनाया है ये वाला उठाओ, कॉपी पेस्ट, सेम बस इसी को यहाँ पे लगा दो, एनिमेशन कैंसिल हो जाएगी। कभी कैंसिल होती रहेगी, कभी बनती रहेगी। रिफ्रेश कर लो। अब ये एनिमेशन परफॉर्म हो रही है कि नहीं, थोड़े से ऐड होने दो पार्टिकल्स। अब यहाँ पे बिखेर देते हैं, तो देखो प्यारी लग रही है एनिमेशन। बस कलर्स वगैरह ऐड कर दो, इसकी वैल्यू हम इंक्रीज कर देते हैं थोड़ी सी, थोड़ी नहीं ज्यादा ही करेंगे। किधर बनाया हमने फॉर लूप, 1000 करो। आपका एनिमेटेड बैकग्राउंड एक रेडी हो जाएगा। यहाँ पर नेविगेशन बार वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गई मूव। अब इसका जो साइज है, हाइट विड्थ हमने कहीं भी मेंशन नहीं की। अगर आपके माइंड में हो ना, हाइट विड्थ हम कैसे मेंशन करेंगे, ये सारी वैल्यूज बस इसी के लिए ही है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5 लिख देती हूँ। ये सारी वैल्यूज हाइट स्पीड बस इसी के लिए है। ये देखो हाइट इसकी चेंज हो गई हाइट। आप यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दो, 20 कर दो, इसको आप 6 कर दो। ऐसे ही बस इसकी जो स्पीड है इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।